यू जी, थैंक यू। सर आपका एक ट्रेंड है, इट्स अ वेरी नाइस ट्रेंड कि आप 2-3 महीनों में फिल्में ख़त्म करते हो, लेकिन व्हेन इट कम्स टू अ प्रोजेक्ट ऑफ दिस स्केल ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स दो मोर दो टाइम। दो तीन नहीं, 40 दिन में। ओके 40 दिन 40 मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल दिया। हाँ हाँ, यस वो 2-3 दिन, दो फिल्में 3 दो, महीने में। बट ऑब्वियसली अ फिल्म ऑफ दिस स्केल, ये जो मैग्नीट्यूड है, इसके लिए शायद ज़्यादा समय लगा होगा। नहीं जी, 42 डेज, पूरा पृथ्वीराज 42 डेज, आस्क हिम। अक्षय ने 42 दिन दिए, फिल्म ने पूरे 100 दिन दिए। सही टाइम पे आओ, सही टाइम पे जाओ, आराम से 40-50 दिन के अंदर फिल्म खत्म हो जाती है। ये सब ये इधर बैठे हैं, इन्होंने किए, ये तो बस कोविड की वजह से रुक गए, नहीं तो ये कब की आ गई होती। डॉक्टर साहब आपको चैलेंजेस लगे, मतलब 42 डेज में अक्षय के हिसाब से फिल्म खत्म करना? सबसे अच्छी बात अक्षय की जो है अनुशासन, डिसिप्लिन। यदि उन्होंने 7 बजे कहा है तो वो 7 बजे आते हैं पूरी तैयारी के साथ, और वो सिर्फ अपना ही काम नहीं करते हैं, दूसरों को भी मोटिवेट करते हैं कि एक निर्माता पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हम सबको जितने जल्दी हो समय पर आएं, समय पर जाएं और ध्यान रखें। इसलिए अक्षय के साथ ये बड़ी सुविधा है कि हम लोग, आपको जानकर हैरानी होगी, 1500 की भीड़ के साथ हम लोग 7:30-8 बजे तक शूटिंग कर लेते थे। वो इसलिए होता था कि अक्षय कुमार डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, इसके कारण दूसरों पर भी दबाव होता था। दूसरे जो साथी कलाकार हैं उनको भी लगता था कि अक्षय तो 7 बजे आ जाने वाले हैं, इसलिए। और पूरी हमारी जो टीम है, पूरा दल है, हमारे लिए सुबह 3 बजे शुरू होती थी और सर 6:30 बजे तक आ जाते थे। तो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं थी, क्योंकि जब एक और अक्षय कुमार, अच्छा मानुषी के साथ सबसे अच्छी बात ये थी कि मुझे नहीं याद है कि मानुषी ने कभी स्क्रिप्ट को वापस देखा। जैसा मानुषी ने बताया कि हम दोनों ने बैठकर 9 महीने रीडिंग की, मानुषी को सारे संवाद पूरी तरह से आते। अभी भी अगर आप पूछेंगे तो ये स्क्रिप्ट आपको शुरू से, अपने ही नहीं, मेरे भी, सबके भी, आजू बाजू के सबके याद करके आ जाती थी। तो इसलिए मेरे भाई कोई इसमें बड़ी चुनौती नहीं थी। कि भारत आतंक से हजारों वर्षों से लड़ता रहा है, और आतंक से लड़ने की भारत की शुरुआत 712 या 715, जब पहली बार 17 साल के एक लड़के मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर हमला किया था, तब से भारत की लड़ाई शुरू है। उसके बाद जो हम बड़ी लड़ाई देखते हैं वो 1191 में मोहम्मद गोरी के विरुद्ध पृथ्वीराज की लड़ाई। मैं यहां आपको कारण नहीं बताऊंगा, जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको कारण समझ में आएगा, और आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा उदात्त चरित्र है पृथ्वीराज चौहान का। हम सब ये मानते हैं कि संघर्ष या युद्ध का आधार धर्म होता है, पर आप जब देखेंगे तो इसका आधार धर्म भी नहीं है और राजनीति भी नहीं है, कोई और कारण था। तो मुझे लगा कि भारत की महान परंपराओं में जो मुख्य विचार थे उससे हमारे युवा बिल्कुल अपरिचित हैं। और एक नैरेटिव, मैं ये शब्द इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बार बार इस देश में एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, और ऐसा लगता है कि भारत के इतिहास का प्रारंभ भारत में मुगलों के आने के बाद हुआ या अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। भारत का इतिहास वैदिक काल से प्रारंभ होता है, ऐसी कल्पना, ऐसी धारणा हम लोगों के मनों में नहीं है। जाहिर सी बात है, भविष्य में और भी लोग वैदिक कहानियों पर काम करेंगे, पर मुझे लगा कि यदि मुझे कोई एक कहानी कहनी है चाणक्य के बाद, तो मैं किसकी कहानी कहूँ? तो इसमें एक योग भी है कि भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य था, और आमतौर पर जो हम मानते हैं कि भारत का अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान था। तो इसलिए मैं इन दोनों सूत्रों को जोड़ना चाहता था कि भारत ने कितनी बड़ी यात्रा की है। अब आपके दूसरे सवाल का उत्तर, किसी भी लेखक से आप पूछेंगी तो यात्रा पढ़ने की कभी खत्म नहीं होती।
अभी भी मैं अर्थशास्त्र पढ़ता हूँ और नए अर्थ ढूंढने की कोशिश करता हूँ। पृथ्वीराज बन जाने के बाद फिल्म जब सर्टिफाई हो गई, उसके बाद मैंने राम कुमार का एक नाटक पढ़ा, जबकि मेरी फिल्म समाप्त हो गई थी। अभी भी कोई भी पुस्तक जो पृथ्वीराज पर लिखी हो वो मेरे पास आती है तो मैं उसको ज़रूर खंगालता हूँ, पढ़ता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की। तो ये क्रिएटिव प्रोसेस है। मानुषी, आपका बहुत स्वागत है बॉलीवुड में। थैंक यू। जानना चाहेंगे, बहुत ही बड़ी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है, कम मौका मिलता है ये इस तरह की फिल्मों से डेब्यू करने का, तो कितनी ज़्यादा आप एक्साइटेड हैं और क्या क्या आपकी तैयारियां रहीं? और साथ ही इसके बाद अक्षय और सर से जानना चाहेंगे कुछ और। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत ही ऐसी कम अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि इस तरह की फिल्म में आपका इंट्रोडक्शन हो, और मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डेब्यू है। प्रेशर भी ज़्यादा था क्योंकि मैंने कभी इससे पहले एक्टिंग की नहीं थी, बट आई थिंक द काइंड ऑफ टीम दैट आई गॉट was really helpful. Akshay sir himself he's been around for a longer time. He is very experienced. Adi sir is a very senior producer. Dr. Saab, I think his research and how clear he was in his head कि Rani Sayogita ऐसी थी, मेरे that is his interpretation of her, और मुझे ऐसी ही प्रिंसेस सयोगिता और ऐसी रानी सयोगिता चाहिए। सो दैट रियली हेल्प्ड मी। और मैं इससे पहले मैं स्टूडेंट थी, तो मेरा बहुत ही स्टूडेंट माइंडसेट है। कॉलेज जाना, वहाँ पे जो टीचर्स ने पढ़ाया वो सीखना और उसके बाद एग्ज़ाम देना। एंड कहीं ना कहीं उसने मुझे, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत हेल्प की है यहाँ पे, क्योंकि मैं यशराज आती थी 9 महीने तक मैंने यहाँ ट्रेनिंग की है, और उन 9 महीने में मैं आती थी, मैं डॉक्टर साहब से बहुत स्क्रिप्ट समझती थी, एक्टिंग समझती थी, क्या कैरेक्टर को चाहिए वो समझती थी। और क्योंकि फिल्म इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, तो उनके दिमाग में इतना क्लियर इमेज था कि उनको रानी सयोगिता कैसी चाहिए। सो फॉर मी इट वाज मोर अबाउट रेप्लिकेटिंग दैट। तो आई थिंक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। आई कुडंट से नो टू इट, आई हैड टू, लाइक मेरे इससे पहले I was not very sure that I would become an actor, but after I knew that there was an opportunity that I could audition for something like Prithviraj, then there was no looking back, and I think I got the perfect team.